नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दाऊद और आप देख रहे हैं सभी तक। गाजीपुर के लिए कुछ लोगों कह रहे हैं कि गाजीपुर पहले गांधीपुर था और अब इसको बदलकर गाजीपुर कर दिया गया। अब कुछ लोग चाह रहे हैं कि गाजीपुर को बदल के फिर से गांधीपुर रख दिया जाए। और हमारे साथ इतिहासकार मौजूद हैं। सबसे पहले आपका परिचय जानना चाहेंगे। ये उबैदुर रहमान नाम मेरा जी। और मेरी कई किताबें हैं गाजीपुर के ऊपर जी। और गाजीपुर के इतिहास को, यहाँ के साहित्य को, यहाँ का सूफी दर्शन जो है उसके ऊपर मेरी किताबें हैं। जी। आप इतिहासकार हैं और गाजीपुर के बारे में पूरा डिटेल से पढ़े हैं और लिखे भी हैं। और इसके लिए जानने के लिए, गाजीपुर को जानने के लिए आप इंग्लैंड तक गए। तो सबसे पहले आप बताइए कि गाजीपुर पहले क्या गांधीपुर था? देखिए, गाजीपुर आजकल ये बात उठ रही है, अखबारों के द्वारा ये पढ़ने को मिल रहा है कि ये जनपद जो है गाजीपुर है, इससे पहले गाजीपुरी थी। तो एक बहुत बड़ा यहाँ का जनमानस है, वो ये चाहता है कि गाजीपुरी कर दिया जाए। गाजीपुरी कर भी दिया जाता है तो कोई परेशानी की बात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये समाज में परिवर्तन चीज़ है। सामाजिक जो है परिवर्तन चाहता है, हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर इसके डॉक्यूमेंट को देखा जाए, पढ़ा जाए, डॉक्यूमेंट के हिसाब से, हाँ, डॉक्यूमेंट के हिसाब से, जैसे एक तो मान्यता है, मेरा मानना है, और एक अगर राजा गाद को जानना है आपको या गाजीपुरी को हमको जानना है, तो जितने पुराण हैं, जैसे वायु पुराण है, मत्स्य पुराण है, अग्नि पुराण है, और रामचरितमानस है, आपके महाभारत है, तो ये वाल्मीकि रामायण है। तो इन किताबों को हमको अध्ययन करना पड़ेगा, इसके बारे में हमको पढ़ना पड़ेगा कि एक आम आदमी भी को जानना चाहिए कि राजा गाद कौन है और गाजीपुरी है क्या, कहाँ है, बसी है, कहाँ क्या है। तो ये जो वाल्मीकि रामायण है और महाभारत है, ये तो आम किताबें हैं, घरों घरों में है। ये रामायण रामचरितमानस से घरों घरों में है, पढ़ी जाती है। जब इसका आप अध्ययन करेंगे तो राजा गाद की पूरी वंशावली दी है, उनके बारे में पूरा लिखा हुआ है कि इनके पिता कौन है, इनके पिता कौन है, इनके पिता कौन है। उसके अंदर पूरी वंशावली दी है कि कौन 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 हुए हैं, फिर उनके राजा गाद के कौन लड़के हुए हैं, विश्वामित्र हैं या फिर उनकी लड़की सत्यवती है या कैसे, और उसके अंदर राजा गाद का विवाह कैसे होता है, कैसे पैदा होते हैं, कैसे जन्म होता है राजा गाद का, ये सारी चीज़ें उसके अंदर रामचरितमानस के अंदर दी हुई है, वाल्मीकि रामायण में है, महाभारत में है, या फिर जितने पुराण हैं, भविष्य पुराण, महाभारत में भी है। महाभारत में भी इसके अंदर है। आपके रामचरितमानस जो है रोज़ जो हम लोग पढ़ते हैं या हिंदू लोग भाई लोग पढ़ते हैं, उसके अंदर भी पूरा ये सब चीज़ें दी हुई है। उनके चाचा जी का है, उनके बड़े पिताजी का सारा उसमें उल्लेख है पूरा। एक आम आदमी भी पढ़ सकता है कि राजा गाद को जब हम पढ़ते हैं इन धार्मिक पुस्तकों में, तो गाजीपुर उभर करके कहीं नहीं आता है, उसमें कन्नौज उभर करके आता है। ये कन्नौज के राजा थे और जिनकी सीमा जो थी वो कौशाम्बी तक थी। अगर देखा जाए तो हमारा जो गाजीपुर जो है वो अयोध्या के मातहत था। अयोध्या जो थी वो हेडक्वार्टर थी, कैपिटल थी। तो जैसे श्री रामचंद्र जी हैं, उनकी सरकार के तहत हम लोग थे, या उनके पिताजी जैसे हैं राजा दशरथ जी, या उनके पिताजी हैं कुछ नाम जो हैं, उनके मातहत हम लोग थे। तो गाजीपुर के अंदर राजा गाद और गाजीपुरी से कोई संबंध इन जो धार्मिक ग्रंथ हैं इसके अनुसार हैं। लेकिन अब मान्यता है तो मान्यता है, अब लोग मान रहे हैं, कह रहे हैं, जनमानस कह रहा तो है, तो उसमें क्या करना है उसमें हम लोगों को। लेकिन अगर किताबों को टटोला जाए तो उसमें कहीं उल्लेख नहीं मिलता है कि गाजीपुर कभी गांधीपुर था। हाँ, गाजीपुर, ये जो धार्मिक पुस्तकें हैं इसमें एक आम आदमी भी पढ़ सके, जो हम यहाँ कह रहे हैं आपके द्वारा, ये एक आम आदमी भी पढ़ सकता है।
आपके चैनल के द्वारा जो मैं ये बात कह रहा हूँ, इसमें जाकर के ये सारी चीज़ें रामचरितमानस है, वाल्मीकि रामायण है, महाभारत है, जाकर के उसमें पढ़ें, लोग देखें, उसके अंदर खुद ही कन्नौज जो है जनपद जो है वो उभर करके आएगा। वहाँ उसका नाम कान्यकुब्ज भी था, महात्माएँ भी था, गादीपुरी भी था, फिर आजकल कन्नौज है। जनपद गादीपुर जो है 1330 में आबाद हुआ। जी हमारा सवाल एक और है आपसे कि गाजीपुर का नाम पहले क्या था, ऐसा है क्या? कुछ गादीपुर के नामकरण 1330 में होता है। राजा मानधाता चकवा जो है, गौसपुर जो कठौत एक इलाका है, गादीपुर से 17 किलोमीटर दूर मोहम्मदाबाद वाली मेन सड़क के ऊपर, वहाँ पे एक जैसे कहा जाए बहुत बहादुर राजा, सूर्यवंशी राजा मानधाता चकवा हुआ है। उससे और अमीर मसूद गाजी के मध्य युद्ध होता है 1329 में। उसमें अमीर मसूद विजित होते हैं, वो हार जाते हैं, और इस तरह से उन्होंने एक नए शहर की बुनियाद रखी 1330 में। उससे पहले इस शहर का नाम जो था, इस जनपद का नाम चेंचू था। चेंचू लीजिए भैया, अब उभर के आ गए हैं नाम कि गाजीपुर का पहले क्या नाम था? चेंचू था। इसका नाम चेंचू है। हेवन सॉन्ग की यात्रा वृत्तांत जो है, कोई भी सफ़रनामा जो उसका है, वो 200-250 रुपये में किताब मिलती है, कोई पढ़ करके पढ़ ले उसके अंदर। इस जनपद में जब वो 8वीं शताब्दी में यानी हर्षवर्धन के ज़माने में वो हेवन सॉन्ग जो है वो चाइना से चलता हुआ, चीन से चलता हुआ, भारतवर्ष के होते हुए, इलाहाबाद होते हुए बनारस आता है, सारनाथ घूमते हुए गादीपुर आता है, और गादीपुर की सरहद को से नदी किनारे वो भी होते हुए वो भी बक्सर चला जाता है। ये सारी उसकी यात्रा में उसने खुद लिखा है, उसने क्या क्या देखा, वो देश कौन है, देश का मतलब कि वो इलाका कौन है। तो हमारे जनपद को उसने चेंचू लिखा है। चेंचू का मतलब होता है, ये चीनी भाषा है। चेंचू का मतलब होता है बहादुरों की सरजमीन, वीर धरती। ये हमारी जनपद गादीपुर, उसने ये लिखा है। उससे पहले का नामकरण कुछ नहीं मिलता है। चलिए भैया, एक शब्द बोला जाता है गाजीपुर के लिए कि वीरों की धरती, शहीदों का देश, जिला गाजीपुर, उत्तर प्रदेश कहा जाता है। तो बहादुर आज से ही नहीं, बहुत पहले से ही हम लोग गाजीपुर वाले हैं, और चेंचू नाम था गाजीपुर का। सबसे गाजीपुर के नाम से पहले जो था वो चेंचू था। और 1330 से पहले इसका नामकरण यही था। अब उससे पहले क्या रहा होगा, चेंचू से पहले क्या इसका नामकरण रहा, वो किसी इतिहास की किताब में या पौराणिक ग्रंथ में या किसी भी ग्रंथ में नहीं मिलता है, उल्लेख इसका नहीं मिलता है। इसकी पढ़ाई आपने जो है कि इंग्लैंड में भी जाकर की है, और ऐसा था, आपका कहना है, आप जो किताबें भी कहती हैं कि पहले गाजीपुर जो था ये किसानों का बहुत बड़ा इलाका था, और यहाँ से इंग्लैंड तक व्यापार किया जाता था किसानों का, ऐसा कुछ है। देखिए, जब आप ईस्ट इंडिया कंपनी से पहले सल्तनत पीरियड का मतलब है कि 1400 आपके 45 वगैरह में लगभग सिकंदर लोदी होता है भारतवर्ष का सुल्तान। तो वो शर्की बादशाह अहमद शाह को वो हराते, वो उसका पीछा करते हुए उसकी सेना को, और वो भागता है जान बचा करके, ज़मानिया से होते हुए बिहार जाता है वो, और सिकंदर लोदी अपनी सेना के साथ चला आ रहा है। जब सिकंदर लोदी जब बलिया के पास स्टे करता है खुले मैदान में, और उसके बाद उसको जब हरा देता है और उसके ऊपर विजय प्राप्त कर लेता है, तो उसने उस स्थान पे जहाँ पे विश्राम किया था सिकंदर लोदी ने, उसी के नाम पर ये सिकंदरपुर पड़ा है, बलिया का जो है। और ये दोनों इलाके, बलिया और सिकंदरपुर, और भी जो इलाके हैं, ये गादीपुर के मातहत थे। अच्छा, हाँ जी। 1879 में ये बलिया अलग हुआ है। 1879 में बलिया एज ए डिस्ट्रिक्ट बना है। उससे पहले गादीपुर के मातहत ये इलाके थे, गाजीपुर का ही सब इलाका था वो। हाँ, तो उसकी सेना के साथ सिकंदर लोदी के बहुत हर तरह के माहिरीन थे। तो उसमें कुछ जैसे कहा जाए कि बागबानी वाले भी थे, माली भी थे, तो वहाँ रुक गए।
और वहाँ जो नई बस्ती बसी वहाँ पे फूल की खेती होने लगी, इत्र का कारोबार शुरू हो गया, आपके गुलाब की खेती होने लगी। जो वहाँ पे सेना का एक टुकड़ी जो थोड़ी बहुत रुक गई थी, उन्होंने ये व्यापार शुरू किया। पहले इस इलाके में शुरुआत यही हुई है। सिकंदर लोदी, उसी ज़माने में गाजीपुर में भी यही हुआ, ये सारे गजेटियर में ये बात लिखी हुई है। और फिर जौनपुर में भी हुई, कन्नौज में भी हुई, ये उसी ज़माने में ये सब चारों जगहों के ऊपर इस ओर गया कि ये बड़ा अच्छा उत्पादन है, इससे बड़ा अच्छा व्यवसाय है ये। कहीं सुनी बातें हम लोग जो हमारे बीच वार्तालाप और ये कहीं सुनी बातें नहीं है दोस्तों, ये लिखा गया है, लिखा हुआ। और यह सब हम लोग जो वार्तालाप कर रहे हैं सब लिखा गया, किताबों में आप पा जाएंगे, पढ़ेंगे तो ये सब सारी चीज़ें हैं। तो गाजीपुर जो था, यहाँ की जो मिट्टी थी ना, खास करके गंगा के इस पार जैसे कहा जाए कि इत्र है, गुलाब है, चंपा है, चमेली है, बेला है, उसके लिए बहुत अच्छी सरजमीन है। लेकिन गंगा के उस पार जितने अनाज है, मिर्चा है, धनिया है, हल्दी है, आपके आज भी बोलते हैं, अब वो लोग उधरी की बोलते हैं। तो ये मिट्टी का मामला है। अनाज उधर नंबर 1 का होता है, जैसे ये सब चीज़ें, मिर्च मसाला, इसीलिए उधर के लोग बड़े गर्म होते हैं। इसीलिए उस पार के लोग बड़े गर्म होते हैं मिर्च मसाले की वजह से। गहमर भी उसी इलाका वही है सब। हाँ, गहमर तो क्या वीरों की धरती रही है, वहाँ पे तो एक से एक सूरमा पैदा हुए हैं गहमर में। आज भी सेना में बहुत बड़ा तबका वहाँ पे आज भी है। हमारे शहर को, हमारे जनपद के सर को ऊंचा किए हुए वो क्षेत्र है। तो गाजीपुर में ये बहुत बड़ा सेंटर था, ये फूल वाली मंडी। इसीलिए गाजीपुर शहर के लोग बड़े नाजुक मिजाज होते हैं, शेर व शायरी को पसंद करते हैं, इसी वजह से इसका असर यही है जी। जी दोस्तों, बात करने के लिए तो और बहुत सारी चीज़ें हैं गाजीपुर के लिए जानने के लिए, और ज़्यादा ना डीपली जाते हुए हम वीडियो समाप्त करना चाहेंगे, इसलिए कि और भी दोबारा हम मिलेंगे तो जानने का प्रयास करेंगे आखिरकार गाजीपुर में और कौन कौन राजा हैं, और गवर्नर भी आए थे यहाँ पे गाजीपुर में, और अन्य लोग आए थे। इसके बारे में और जानने के लिए आगे वीडियो में बने रहिएगा, और नेक्स्ट टाइम हम जरूर दिखाएंगे, बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।